हेलो फ्रेंड्स, मी सी ए विनीत जैन, आपका अपना टैक्स मैनेजर। टुडे वी आर डिस्कसिंग द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज 206 AB. 206 AB deal with the special provision for deduction of tax at sources for non-filer of the income tax return. ये सेक्शन ये बोलती है कि notwithstanding anything contained in any other provision of this act where the tax is required to be deducted at sources under the provision of chapter 17b other than section 192, 192a, 194b, 194bb, 194lbc or 194n on any sum or income or amount paid or payable credited by a person to a specified person, then tax shall be deducted at the higher of the following rates. At twice the rate specified in the relevant provision of the act, at twice the rate or rates in force, or at the rate of 5%. इसका मतलब है कि यदि कोई पर्सन किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कोई पेमेंट कर रहा है और उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटीज़ है अंडर सेक्शंस स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 17b अदर देन सेक्शंस दिस, देन वो टैक्स जो डिडक्ट करेगा स्पेसिफाइड पर्सन का वो हायर रेट से करेगा। हायर रेट अपनी ये है। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो स्पेसिफाइड पर्सन की भी डेफिनेशन इसके सेक्शन के अंदर दी गई है कि स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है कि यदि कोई पर्सन ने पीछे के 2 साल मतलब कि जिस ईयर में आपका टीडीएस कटा हुआ, जिस प्रीवियस ईयर में आपका टीडीएस काटा जा रहा है उसके जस्ट पीछे वाले 2 प्रीवियस ईयर के अंदर अगर उसने कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है और उसका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज और टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा है इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कि मान लीजिए 2021 और 22 में कोई पर्सन को पेमेंट करा जा रहा है जिसका 194C के अंदर टैक्स डिडक्शन होना है। 194C के अंदर मान लीजिए 2% रेट एप्लीकेबल है। ओके, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो पर्सन जिसका टीडीएस काटा जा रहा है उसने 2019-20, 2020-21 2019-20 और 2020-21 के अंदर रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करेगी, रिटर्न फाइल करी है कि नहीं करेगी। अगर उसने रिटर्न फाइल करती है तो ये सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि उसने प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो ये सेक्शन 206 AB उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा अगर वो उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है और उस साल के अंदर उसका टीडीएस और टीसीएस की जो क्रेडिट हो रही है 50,000 दोनों मिलाकर 50,000 रुपये से या 50,000 रुपये तक है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। जहाँ पर उसकी टीसीएस और टीडीएस की क्रेडिट 50,000 से कम है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होगा। आर यू गोट माई पॉइंट? अगर 50,000 या 50,000 से ज़्यादा टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट उसके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आनी चाहिए थी जो कि उसने नहीं भरी बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ ए नॉन फाइलर, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। अदरवाइज इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो जो
फॉर सी के अंदर 2% रेट से TDS कट रहा है तो वो बनकर 4% हो जाएगा और 4% से अपने को उसके ऊपर टैक्स काट कर जमा कराना पड़ेगा। 4% कैसे आया वो अपने को ये चीज़ बताती है कि एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कि जो रेट सेक्शन में स्पेसिफाइड है उसका डबल रेट से आपको TDS काटना है, या फिर एट द ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, या फिर जो रेट इन फोर्स में चल रही है उसकी 2 गुनी रेट से काटना है, या फिर एट द रेट ऑफ 5% से टैक्स काटना है। अब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर आपका रेट आ रहा था फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो 4%, रेट इन फोर्स कुछ थी नहीं क्योंकि 4% ही रेट 2% ही रेट इन फोर्स है तो 4% ही आएगी, और नंबर 3 के अंदर 5%। इन तीनों में से कोई भी हायर है, हायर मतलब कि 5%, तो उस स्पेसिफाइड पर्सन का TDS 5% से काटा जाएगा। यही ये सेक्शन बताती है। इस सेक्शन के अंदर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी स्पेसिफाइड पर्सन ने अपना पैन नहीं दिया है तो एज पर द 206AA जो रेट्स आती है दैट इज़ 20%, और इस सेक्शन के अंदर जो रेट उसकी बनकर निकल कर आएगी ट्वाइस जो भी रेट निकल कर आएगी इन दोनों में से इनका कंपेयर करा जाएगा, और जो भी हायर रेट निकल कर आएगी तो उसके अकॉर्डिंग TDS की डिडक्शन करी जाएगी। इसमें नॉन रेजिडेंट के बारे में भी बता रखा है कि नॉन रेजिडेंट होता कौन है। नॉन रेजिडेंट को स्पेसिफाइड कौन से नॉन रेजिडेंट को स्पेसिफाइड पर्सन की कैलकुलेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड ए नॉन रेजिडेंट who does not have the permanent establishment in India। अब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट मीन्स a fixed place of business through which the business of the enterprises is wholly or partially carried on। This section is inclusive section, मतलब कि इसके अलावा भी सेक्शन हो सकती है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी नॉन रेजिडेंट का कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस केस के अंदर जो भी एक्ट के प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल रहेंगे। जिस रेट से TDS कटनी चाहिए उस रेट से ही कटेगा, उसमें ये 206AB सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। सो आई होप दोस्तों आपको दिस सेक्शन समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखकर मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, और I will provide as soon as possible the solution of your queries. So take care, goodbye, stay tuned.